The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक इन CAD.com लैब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि एक वार्डरोब डिटेलिंग कैसे करी जाती है। वो वीडियो मैंने अपने जो डिज़ाइनर होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर या हम कह सकते हैं कि कारपेंटर भाई या फिर कॉन्ट्रैक्टर, उन सब की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने इसको बनाया था। आज हम आपके लिए लाए हैं कि अगर कोई मॉडर्न टीवी यूनिट अगर हमें डिज़ाइन करना होगा और अगर मुझे डिज़ाइन करना होगा तो फिर उसको मुझे कैसे डिटेल के साथ बनाना चाहिए कि जिसमें मैं हर एक पार्ट की एक प्रॉपर डिटेल को मेंशन कर सकूं। वैसे तो टीवी यूनिट हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, बट आजकल इंटीरियर में एक बहुत ही क्रेज़ चल रहा है कि मॉडर्न टीवी यूनिट हमारे डिज़ाइन करे जा रहे हैं WPC लूवर्स के साथ, चारकोल लूवर्स के साथ, एंड डिफरेंट चारकोल शीट्स यूज़ करी जा रही हैं। उसमें लेमिनेट का भी यूज़ हो रहा है, देन डीको पेंट्स वगैरह भी उसमें यूज़ करे जा रहे हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं हमारी उसमें। तो मैं एक छोटा सा एक आइडिया देता हूँ कि हमें क्या क्या डिटेल एक्चुअल में देना चाहिए और क्या क्या डिटेल हमारे लिए मस्ट है ड्राइंग में देना। तो यहाँ पे भी मैं दो कंडीशंस की बात करूँगा आपसे कि अगर किसी क्लाइंट का अगर आपको टीवी यूनिट डिज़ाइन करना है और अगर उसने आपको सिर्फ एक रेफरेंस इमेज दे दी और आपसे कहा है कि हमें इस वॉल पे 10x10 की वॉल पे हमें एक टीवी यूनिट हमारा एक डिज़ाइन करके दीजिए एंड मॉडर्न और कुछ मॉडर्न डिज़ाइन होना चाहिए और ये आपका एक रेफरेंस इमेज है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो डिज़ाइनिंग का पूरा एक प्रोसेस हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि हमने जिस प्रोजेक्ट पे काम करना है, मैंने उन दोनों रेफरेंस इमेज को ओपन करा लिया है एंड ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर यूनिट को सेट कर लिया है और हमारे पास कुछ लेयर्स भी हमारे पास यहाँ पर मेंशन है। तो अब हम एग्जांपल यहाँ पर ये लेते हैं कि अगर हमें किसी भी टीवी यूनिट का एक प्लान क्रिएट करना है तो प्लान हमें कैसे क्रिएट करना होगा। ये कुछ इस तरह हमारा आएगा प्लान का एरिया, जिसमें सबसे पहले तो आपने क्या करा, आपने क्लाइंट की वॉल एग्जांपल क्लाइंट की आपने मेज़रमेंट ले ली है और उसने आपको बताया कि हमारे पास जो वॉल है वो 10x10 या कोई भी हम मान सकते हैं, वो कोई भी एक वॉल हो सकती है कि उस वॉल पे आपको बनाना है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक सिंपल एक वॉल का एरिया हमने ले लिया। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, वो मे बी अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ उसको, चलिए ये भी मान लेता हूँ, ये हमारी एक वॉल हो गई। ठीक है, वॉल हो गई है और वॉल को हम साथ साथ डिटेल देते हुए चलेंगे कि ये हमारा हो गया मटेरियल फिनिश, और मटेरियल मैंने यहाँ पर वॉल में कोई भी ले लिया लाइट ट्रांसपेरेंसी के साथ में। अब आती है बात हमारी किसकी, कि हमें डिज़ाइन क्या करना है। तो मैं एग्जांपल में डिज़ाइन इसको ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिटेल में बात करें। तो हमारा जो इसके टीवी यूनिट के बाद वाला पार्ट है उसको मैं छोड़ देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। तो जहाँ तक हमारे लोअर्स यूज़ करे गए मैं उनको ले लेता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारा WPC लोअर यूज़ करा गया है, उसके ऊपर हमारा एक बोर्ड गया है, 3 यहाँ पर शेल्फ दिए हैं इन्होंने, सेंटर में हमारा एक और बोर्ड लगाया गया है, फिक्स करा गया है वॉल में। देन उसके ऊपर हमारे पास या टीवी से प्लेस करी गई है। देन बॉटम में भी हमारे पास 2 स्टोरेज के लिए इन्होंने ड्रॉर दे दिए। ठीक है, तो अब पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम इसका लेआउट बनाएंगे तो हमें लेआउट में यहाँ पर WPC लोअर्स को मेंशन करना पड़ेगा। इन केस अगर हम वॉल में अगर हमने कोई वॉल है और उस वॉल को अगर हमें डेकोर करना है, या ये भी हो सकता है कि उस वॉल पे अगर हम वो कुछ जो डिज़ाइनर शीट आती है वो मेंशन करना चाहता है, तो उन सब का प्रोसेस तो ऐसा होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको मेंशन करना होता है यहाँ पर कि आपकी जो बोर्ड है उस बोर्ड की थिकनेस को तो आपको मेंशन करना ही करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई, आपने उसको मेंशन कर दिया। ठीक है,
और उसको मेंशन करने के बाद साथ साथ हम उसमें उसके वुडन के मटेरियल्स को भी मेंशन करते हुए चलेंगे। तो ये हमने ले लिया उसका वुडन का मटेरियल, साइज़ हमने यहाँ पर ले लिया 0.1 एंड फिनिश कर दिया। कलर्स को थोड़ा सा डिफरेंट हम रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मैं डिज़ाइन करना नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली कैसे डिज़ाइन करते हैं साइड पे उसके बारे में बता रहा हूँ। सो दैट अगर अभी तो बहुत इजी है, डिज़ाइन तो कोई भी कर लेगा लाइन लेके ऑफसेट लेके, बट प्रैक्टिकली हमें कैसे काम कराना मैं उसकी बात करता हूँ। तो आपने वॉल है आपके पास, आपने एक बोर्ड लिया, वहाँ पर एक बोर्ड हमारा वहाँ पर पेस्ट करा जाएगा। ठीक है, उस बोर्ड के ऊपर हम यूज़ करेंगे क्या, चारकोल शीट को हम वहाँ पर मेंशन करेंगे, तो वहाँ पर हम उसको छोड़ देते हैं। फिर आती है हमारी WPC लूवर्स की बात। तो हमारे यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अप्रॉक्स मैं 15 यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक ब्लॉग बना लीजिए, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि WPC लूवर्स के जो साइजेज़ होते हैं उनके बारे में, तो कोई बात नहीं, आप उनको नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको डिफरेंट साइजेस मिल जाएंगे वहाँ पर। तो ये मैं एक काम करूँगा, तो मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक मैं क्रिएट कर रहा हूँ, किसके थ्रू, रेक्टेंगल के थ्रू। कहाँ पर है ये आपको देखना पड़ेगा, ये वॉल के लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो मैंने इसको लास्ट पॉइंट पे मेंशन कर लिया, राइट। 15 है हमारे पास, तो 15 × 45, 15 × 3 हमारा हो गया है 4 फीट 5 इंचेस। तो अप्रॉक्स हम यहाँ पर साइज़ ले लेंगे 6 फीट का, ठीक है। बिल्कुल आपको एक्यूरेट डायमेंशंस के साथ काम करना है, कोई भी चीज़ आपको ऐसे मेंशन नहीं करनी है कि कहीं पे भी आपने उसको लिया और ऑफसेट ले लिया और मेंशन कर दिया, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो कहाँ पर कितना जाएगा हमारा। कॉपी कमांड लेते हैं, कॉपी कमांड लेने के बाद पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं, एरे पे क्लिक करते हैं, नंबर ऑफ फॉर्म डाल देंगे यहाँ पर आइटम्स और क्लिक कर देंगे, तो हमारा इक्वल स्पेसिंग पे कॉपी हो गया। उसको सेलेक्ट करेंगे और हम लाइट लेंगे कलर इफेक्ट यहाँ पर इस वे में, ठीक है। तो हमारा ये आ गया WPC लूवर्स, हमारा मेंशन हो गया। देन इसके बाद आती है हमारे इस वाले बोर्ड की साइज, और इसके बाद नीचे भी हमारा उससे ज़्यादा एक्सटेंड करा गया है। तो ठीक है, बॉटम में हमारे पास ये चीज़ नज़र आ रही है। पहले तो हम ले लेते हैं टोटल साइज़ कि कितना आपको बाहर एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो मैं अप्रॉक्स ले लेता हूँ स्टैंडर्ड 1 फीट 6 इंचेस यहाँ पर लेके चलता हूँ, एक्सटेंड कराऊंगा इसको मैं, देन यहाँ तक बिल्कुल उसी तरह आपको जिस तरह इमेज में मेंशन करा गया है। आगे तक जो पार्ट एक्सटेंड करा गया है मैं उसको अभी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो नॉर्मल नीचे दिया हुआ है कुछ डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह और लाइट्स, पेंडेंट लाइट्स वगैरह के लिए दिया हुआ इन्होंने। इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉटम का सेक्शन जब हम ऊपर से देखेंगे तो वो भी आगे हमें निकला हुआ नज़र आएगा, तो उसको भी हमें यहाँ पर देना है। और जब हम उसको मेंशन करेंगे तो वो आपका थोड़ा एक्सटेंड होगा इस तरह, ठीक है। कहाँ तक है तो वो कंडीशंस हमको मालूम है कि वो सेक्शन हमारा लूवर्स तक है और हमारा बॉटम का जो बोर्ड है वहाँ तक गया है। तो कुछ इस वे में मेंशन करना है क्लियर तरीके से। अगर हम आपको बताऊं कि इसको मेंशन करने का तरीका ये है कि ये जो चीज़ हमारी विजिबल नहीं हो रही है ये हम दिखाएंगे डॉटेड से, और उसका हम दे देंगे यहाँ पर गैप और कलर को मेंशन कर देंगे लाइट। इस तरह हम शो कराएंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी सॉलिड लाइन जो हमारा नजर आएगा ये सेक्शन, और ये हो गया इसका बॉटम का सेक्शन। अब इसमें पार्टीशंस वगैरह की बात नहीं करता मैं, क्योंकि ये टॉप है, प्लान में सिर्फ इसी तरह शो कराया गया है। इन्होंने वॉल को आगे भी एक्सटेंड करा है, हम वॉल को आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कंटिन्यू वॉल दी गई है। इन केस अगर आप देना चाहते हो, वॉल को एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर क्या क्या डिटेल आती है, वॉल सेक्शन दिया है, बेस प्लाई स्क्रूड टू वॉल, बेस प्लाई इन्होंने स्क्रूड कर दी, किससे, वॉल से फिक्स कर दी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि पहली चीज़ तो हम मेंशन करेंगे क्या, हम यहाँ पर एक लेंगे वॉल के बारे में। अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पर 7 चीज़ें मेंशन करता हुआ चल रहा हूँ। रीज़न क्या है कि टाइम कम लगेगा। देन 230 mm कंक्रीट, ये हो गया हमारा क्या, ये मैंने इसको मेंशन कर दिया और इसको मैं मैच करा लूँगा इस वाले पार्ट से,
और इसके फ़ॉन्ट वगैरह को मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करूँगा। मैंने कहा था आपको फ़ॉन्ट वगैरह पे ध्यान ज़रूर देना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हो गई हमारी वॉल, ठीक है। अब हमारा आता है क्या, बेस प्लाई हमारी जो यहाँ पर फिक्स करी गई है। तो दिस इज बेस प्लाई बोर्ड फिक्स।
3 पार्टीशंस हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थिकनेस आपको लेनी है, यहाँ पर एक बोर्ड आपका यूज़ करा गया है, तो आप वही साइज़ यहाँ पर भी लेंगे जो साइज़ आपने लिया है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लूँगा और ये भी मैं इसके कॉर्नर को ट्रिम कर लूँगा। तो देखिए, हर एक डिज़ाइंस को बनाने का तरीका ये होता है कि आप जो भी चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, जो साइज़ेज़ आप अपने ड्राइंग में यूज़ करेंगे ऑन साइट, आप उन्हीं साइज़ेज़ के बेसिस पे ही सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। अब मोस्टली क्या मैं देखता हूँ कि जो बच्चे वर्किंग कर रहे हैं, जिनको भी प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें नहीं पता है, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि हाँ, कैसे साइज़ वगैरह को मेंशन करा जाता है, कैसे हम बोर्ड यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इनके बारे में पढ़िए और सर्च करिए, साइट विज़िट करिए इसमें आप। अब आप यहाँ पर ड्राइंग में देखेंगे, इसके अंदर भी हमें अब एक और बोर्ड हमारा यूज़ करा जाएगा फिक्स करने के लिए। तो सिंपली हम यहाँ पर 3 पार्टीशंस को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट करने के बाद इसकी थिकनेस हमारी कम रखी जाएगी, तो ठीक है, हम इसको यहाँ पर कम साइज़ में लेके चलते हैं, कुछ इस तरह। सिंपली मैंने देखिए निकाल लिए, राइट। कुछ इस तरह आपको वर्किंग करनी है इसमें। पार्टीशंस भी हमारे यहाँ पर आ गए हैं, सिंपली हमने बोर्ड दे दिया और उसके अंदर की थिकनेस को भी हमने मेंशन कर दिया है। और अब हम बात करते हैं, इसमें हमने एक्सेल एंटर, वी एंटर, और हमने जो यहाँ पर लूवर्स वगैरह डिज़ाइन करे थे उनको अब हम यहाँ पर इस तरह मेंशन करेंगे। तो इससे क्या होता है कि ड्राइंग बिल्कुल एक्यूरेट बनती है और आपका वर्किंग में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। हर एक पार्ट को आप सिस्टमेटिक तरीके से शो करा सकते हैं, विद डायमेंशंस आप दे सकते हैं कि हाँ, कहाँ पर कैसे कैसे करना है। तो 2 चीज़ें हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि मैं इसको बनाने के बाद मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि इसको कॉपी करता मैं चला जाऊँगा। बार बार एक्सेल लेने से अच्छा है कि हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे तो भी हमारा काम फास्ट ही क्रिएट होगा इसमें। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है कि हर एक पार्ट को मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। तो क्या होगा, मेरे पास एक रेफरेंस आ गया बॉटम में, मैं इसको ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। बॉटम को भी ट्रिम कर दूंगा, हमारे पास आ गया। टॉप की हाइट अभी मैंने डिसाइड नहीं करी है, ये यहाँ तक हमारी टॉप की हाइट गई है, और ये हमारा जो गए हैं सारे पैनल्स, इनको भी हमें एक्चुअली यहाँ पर हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट हमारा आ गया। तो ऊपर की हाइट, वॉल की हाइट तक यहाँ तक लिया गया है। तो वॉल की हाइट हम लोग ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि क्लाइंट की वॉल की हाइट, हमारी जितनी भी वॉल की हाइट होगी उसी की वॉल की हाइट के अकॉर्डिंग हम उसकी वॉल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने मान लिया कि ये उसकी हाइट जा रही है और यहाँ से मैं उसको फिर से एक्सटेंड करूँगा, देन अगेन एक्सटेंड, और इसको मैं हर एक पार्ट को एक्सटेंड करता हुआ चलूँगा। देन इस तरह आप कंप्लीट वॉल की हाइट तक उसको अटैच करा सकते हैं ईजिली। तो इस तरह आपको वर्किंग करनी है बहुत ही केयरफुली, आप जो भी अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो हमारा अब होगा क्या कि अब सामने से अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो आपकी ये चीज़ तो यहाँ से हाइट होनी है, तो इसको तो आपको हटाना पड़ेगा ही। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इस पार्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये कुछ हमारा निकल के आएगा इस तरह। अब बात आती है हमारी क्या कि अब हमें टीवी यूनिट का डिज़ाइन यहाँ पर देना है, कहाँ पर हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। तो आप एक काम करिए, एक साइज़ मेंशन करिए कि कहाँ पर मैं एक सेंटर में लाइन ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ इस तरह, और उसका सेंटर मैं ट्राई करूँगा इसके बेसिस पे। ये मैंने एक सेंटर पॉइंट ले लिया, ठीक है। कितनी हाइट रखना चाहते हैं ये डिपेंड करेगा आपकी वर्किंग के ऊपर। आप एक साइज़ यहाँ पर मान लीजिए और उसका भी एक सेंटर निकाल लीजिए, आप कितनी हाइट पे आप रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक इक्वल स्पेसिंग में साइज़ को लेके चलूँगा, दिस वन एंड दिस वन। देन एक्स्ट्रा पार्ट मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा और इसको मैं डिलीट कर दूँगा कुछ इस तरह, ठीक है। इसके चारों तरफ भी हमारा एक बोर्ड यूज़ करा गया है जिसमें हमने चारकोल शीट यूज़ करी है। तो इसके लिए भी आपको ड्राइंग जब बनानी है तो आप ड्राइंग में वहाँ पर आप मेंशन करेंगे, आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। कैसे मेंशन करेंगे, आप एक जो भी
साइज़ आप लेके चलना है वो साइज़ आप यहाँ पर मान लीजिएगा कि हमने कुछ ये गैप ले लिया है, कुछ ये गैप साइड में हमारे पास यहाँ पर है और कुछ ये गैप हमने ले लिया है। तो इन्होंने क्या करा है कि कुछ अब WPC लूवर यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एफ एंटर और एंटर 0 कर लेता हूँ। देन अगेन मैं एफ एंटर करके इनको ज्वाइन कर लूँगा। तो ये कुछ इस तरह हमारा साइज़ आ जाएगा इस वे में, ठीक है। हाँ, अब अगर हम चाहें तो इन वाले पार्ट, मैंने कहा था कि मैं टॉप में इसमें डिसाइड नहीं करूँगा, मैं फ्रंट एलिवेशन में डिसाइड करूँगा। अब हम यहाँ पर चाहे तो मैं इतना ही दे सकता हूँ, डिपेंड करता है ड्राइंग के ऊपर, या फिर मैं इससे ज़्यादा भी ले सकता हूँ। देखिए ये पार्ट इससे कवर है, लेकिन हमने ये पार्ट इससे कवर नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, हर एक पार्ट हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हमें करना क्या है कि बस सिंपली कॉपी पेस्ट करना है चीज़ों को। इसको मैं यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ, इसके कॉर्नर से इसके कॉर्नर में। तो यह पार्ट हमारा बिल्कुल फिक्स आ गया। एक्सप्लोर कर लेता हूँ मैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। कुछ साइज़ हमारा गड़बड़ हो गया है, ध्यान नहीं दिया है मैंने इसको, तो उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा एक डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें हमें देनी थी क्लाइंट को नीड के अकॉर्डिंग। इस तरह आपको वर्किंग करनी है। ये हमारा हो गया फ्रंट एलिवेशंस, ये हमारा कल आएगा एलिवेशंस, वर्किंग एलिवेशंस। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे दैट इज वर्किंग एलिवेशंस, वर्किंग एलिवेशंस। तो सिंपली मैं इसको मेंशन करूँगा टीवी यूनिट, that is working elevations, not elevations, sorry, only elevations, working elevations। तो ये मेरा वर्किंग एलिवेशंस हो गया। तो क्या हमें इसमें कुछ देना चाहिए, कलर इफेक्ट्स वगैरह? अगर आप चाहें तो अपने एलिवेशंस वगैरह में कलर इफेक्ट्स मेंशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उनको आप किस कलर से यूज़ कर रहे हैं, आप डिफरेंट कलर्स, वुडन है तो आप वुडन कलर शो करा सकते हैं इसमें। बट आपको मैंने बताया था कि आप कोशिश करिएगा कि कलर इफेक्ट, ग्रेडियंट वगैरह इसमें यूज़ नहीं करना है आपको। आफ्टर बाकी चीज़ें आप जो चाहें इसमें दे सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप डिटेलिंग के लिए दे सकते हैं, बट आपको कलर इफेक्ट वगैरह इसमें यूज़ नहीं करना है। तो मैं सेम कलर कोडिंग इसमें मैच कराऊंगा ताकि बंदे कंफ्यूज ना हो कि हाँ हमने क्या क्या कलर इफेक्ट यूज़ करें, क्या क्या साइजेस यूज़ करें, तो उनको ये पता चल जाए कि हाँ सेम कलर कोड हमने यूज़ करा है। इस वाले सेक्शन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट दिखाऊंगा, तो मैं डिफरेंट ले लेता हूँ। इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा लाइट दिखाऊंगा इस तरह। और ये सेक्शन भी हमारा वुडन है, तो इसको भी हम चाहें तो डिफरेंट वे में शो करा सकते हैं कुछ ये। तो ये होता है हमारा वर्क करने का तरीका, एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को मेंशन करना। इस तरह आप काम कर सकते हैं, ठीक है। 4 प्लेन है शीट हमारी यहाँ पर, तो प्लेन यूज़ करेंगे। लूवर्स हमारे राफ्टर्स वगैरह हमें जो मेंशन करें वो भी हमारे एक्चुअली प्लेन है, तो उनको भी हम यहाँ पर प्लेन ही देंगे, कोई भी हम इसमें कलर इफेक्ट नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है। और रही बात थोड़ा सा डेकोरेट करने की, तो डेकोरेट करना अगर आप चाहते हैं अपनी ड्राइंग में, तो आपके पास कुछ डिफरेंट आइटम्स होने चाहिए। सो मैंने यहाँ पर कुछ पहले से अपने डिज़ाइंस वगैरह को यहाँ पर कॉपी कर लिया था, ताकि हम अपने ड्राइंग्स में इनको ऐड ऑन कर सकें और आपको दिखा सकें कि हाँ कैसे आपको अपने फ्रंट एलिवेशंस को डेकोर करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, आप हर एक पार्ट को आप जहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम क्या वहाँ पर क्या चीज़ें मेंशन करें। ये तो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको डेकोरेट करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स वगैरह, क्या क्या आइटम्स वगैरह रखेगा। हमारा काम है सिर्फ मेन फोकस करना है डिज़ाइंस वगैरह को, तो डिज़ाइंस हमें कैसे बनाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो कुछ इस तरह हमने उसको मेंशन कर दिया है। और बाकी की चीज़ें मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ, साइजेस वगैरह अगर वहाँ पर आ जाएंगे तो उनको भी मैं कुछ मेंशन कर दूंगा। एंड अगेन दिस पार्ट सेलेक्ट एंड मूव, इसको भी मैं यहाँ पर मूव करा देता हूँ सिंगल। एंड अगेन दिस पार्ट एंड सेलेक्ट एंड स्केल। अब ये भी देखिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप चाहो तो मेंशन करो, अदरवाइज आप मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा।
बस ये सब डेकोरेट कर रहा हूँ मैं इसलिए ताकि थोड़ा सा लुक हमारा और अच्छा लगे जो हम डिज़ाइंस बना रहे हैं, सो दैट मैं इसको काफ़ी सारी चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी काफ़ी फील होगा कि आप भी देखोगे और देख के कहोगे कि हाँ वाकई में डिज़ाइंस हमने बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चीज़ें इसी तरह ही डेकोरेट करके रखी जाती हैं हमारी। बाकी काम करते हैं हम कि जो हमने इसके वाइट हमने जो बोर्ड के ऊपर शीट यूज़ करी है, लैमिनेट यूज़ करी है, हम इसको दिखा सकते हैं अलग अलग डॉट्स वगैरह में दे सकते हैं इसको हम, या फिर हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं एंड साइज़ हम डिफरेंट ले लेंगे, कलर इफेक्ट थोड़ा सा चेंज करेंगे तो एक अलग सा लुक आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। और रही बात इसकी, तो आप इसमें GD एंटर करेंगे और डार्क कलर मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा लाइट इफेक्ट दूंगा, सिंपल, ट्रांसपेरेंसी भी बहुत लाइट दूंगा एंड ओके कर दूंगा। ठीक है, कलर इफेक्ट मैंने मना करे थे, लेकिन बस मैं ऑब्जेक्ट्स में नहीं दूंगा, बाकी सारी चीज़ों में मैं मेंशन करूंगा। तो अब बात आती है हमारी क्या, तो हमारा ये हो गया वर्किंग टीवी यूनिट, वर्किंग एलिवेशंस। ठीक है, सो अब हम काम करेंगे, पहले सारी चीज़ों को बनाएंगे, उसके बाद फिर डिटेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आता है यहाँ पर सेक्शन, तो सेक्शन यहाँ पर A और A' B और B', C और C' 3 सेक्शन काटे गए। तो सेक्शन आप इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं एक सेक्शन काटूंगा और उसी सेक्शन से ही मैं सारा काम कर लूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने एलिवेशंस में लाऊंगा और ग्रुप करूँगा एंड रोटेट कर दूँगा इसको मैं ऑर्थो ऑन करके। और इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन को प्लेस करना अपनी ड्राइंग में। कैसे प्लेस करना ये भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आप सेक्शन एक ऐसा कट करिए जहाँ पर आपको ओवरऑल सारी डिटेल्स मिल जाए। तो मैं काम करता हूँ, मैं सेक्शन ले लेता हूँ दिस वन, इस सेक्शन को फॉलो कर लूँगा, मैं ये सेक्शन ले लेता हूँ, या फिर मैं सेंटर से भी काट सकता हूँ, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूँ कि सेक्शन जो मैंने काटा है यहाँ पर, जो सेक्शन मैंने यहाँ पर कट करा है, तो उसमें जो भी चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करी हैं। सेक्शन प्लान ए हो गया और सेक्शन बी भी देने की ज़रूरत नहीं है, आफ्टर ऑल सेम ही है। ठीक है, अगर डिफरेंट होगा, देखिए यहाँ पर 2 शेल्फ है और एक यहाँ पर डोर दिया हुआ है, ओपनेबल शटर दिया हुआ है, तो सेक्शन काटना है। ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट में डिफरेंस हो गया, ज़रा सा डिफरेंस हो जाएगा तो आप सेक्शन को ले लोगे वहाँ पे। सेम अगर साइजेज हैं, सेम चीज़ है, तो आपको सेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 3 हमारे पास ओपन शेल्फ हैं, तो मैं एक का ही सेक्शन लूँगा। और अगर हमारे पास यहाँ पर ये डिफरेंट पार्ट है, तो मैं सेक्शन बी यहाँ पर ये ले लेता हूँ और इस वाले सेक्शन को यहाँ पर मेंशन कर दूँगा। तो नाउ दैट विल बी सेक्शन बी और बी। रीनेम मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर बात आती है हमारे एक वर्टिकल सेक्शन की। वर्टिकल सेक्शन भी हमें काटना पड़ता है, ठीक है ना। वर्टिकल सेक्शन के लिए आप क्या करोगे, मैं इसको कॉपी करता हूँ और रोटेट करता हूँ। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेक्शन पे काम करना। सेक्शन पे काम करना अगर आता है तो ड्राइंग आपके लिए बहुत ईजी होगी। एक सेक्शन मैं कौन सा ले लेता हूँ, एक सेक्शन मैं इसका सेंटर का काटूंगा वर्टिकल, ठीक है। दूसरा सेक्शन मैं कौन सा लूँगा, दूसरा सेक्शन यहाँ पर एक सेक्शन लिया है सेक्शन डी और डी में हमारे पास ई शेल्फ आ गई, ऊपर के पार्टीशंस आ गए, सेक्शन ई और ई ये आ गया। ओके, एक सेक्शन हम यह भी ले लेते हैं, यहाँ पर भी हमें एक डिफरेंस एक्सप्लेन करने में इजी रहेगा। ओके, तो मैं देखिए नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट ना करिएगा, ना फोकस करिएगा कि सर आपने सेक्शंस के नाम नहीं चेंज करें, क्योंकि इट विल बी कुछ टाइम लगेगा उसको चेंज करने में, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो अब बात आती है क्या, मैंने यहाँ पर प्लान कंप्लीट कर लिया था और प्लान कंप्लीट करने के बाद हमने एलिवेशंस यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया था। और यहाँ पर अब हम देंगे क्या, अब हम एक और एलिवेशंस कंप्लीट करेंगे। और वो कैसे, अगेन एक्सेल एंटर, वी एंटर। तो अब हम एलिवेशन देने जा रहे हैं किसका, 1 2 3 4 5 6। अब मैं इस पार्ट का लेने जा रहा हूँ एलिवेशंस, और लोवर्स वगैरह को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा बाद में। कहाँ तक लिमिट है इसकी, सिंपल हमने इसको सेक्शन में यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करा। आपको पता होना चाहिए कि सेक्शंस में कौन कौन सी चीज़ें दिखती हैं, कौन कौन सी नहीं दिखती हैं, ये आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। टोटल साइज़ हमने यहाँ पर लिया था 1 फीट 6 इंचेस। तो ओके, मैं यहाँ पर 1/6 यहाँ पर
एंड ट्रिम। तो ये हमारा आ गया सेक्शन वाला पार्ट। तो हमारा सेक्शन जब कटेगा तो हमारा ये सेक्शन कहाँ से नज़र आएगा, हमारी बैक वाली वॉल से नज़र आएगा। और कहाँ तक जाएगा, वो हमारा जाएगा इसके साइज़ के बराबर। मैं एक बार दोबारा से आपको क्लियर करा देता हूँ कि जो सेक्शन हमने यहाँ पर काटा था, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो हमने यहाँ पर इसको एक 1 फीट 6 इंचेस का साइज़ लिया था और इस वाले गैप के बराबर इन्होंने रखा है 1 फीट 6 इंचेस, ये 1 फीट 6 इंचेस और इस वाले पार्ट से कम आ गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को अभी भी, वो ये कि सेक्शन हमें कैसे काटना है। मैं इस चीज़ को एक बार और रिपीट करूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ले लिया, हॉरिजॉन्टल लाइंस ले ली मैंने यहाँ पर, और मैं इसको साइड में आपको दिखाता हूँ एक बार प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर सेक्शन में वॉल को मेंशन करा इन्होंने, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं दोबारा से सेक्शन कट करके आपको दिखाता हूँ। एक्सेल एंटर, वी एंटर। अब ये सेक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। मैं यहाँ पर एक्सेल एंटर, वी एंटर करूँगा और बेसिक से बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या है। हम लोगों ने जैसे पहले सारी चीज़ें क्रिएट करी थी, बिल्कुल वैसे ही हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा नोटिस करने की चीज़ है कि आप देखो कैसे हमें इस पर काम करना है। तो मैंने एक लिमिट ले ली है और ये हमारे पास एक एरिया हो गया। वॉल की थिकनेस यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये। और आपको करना क्या है कि आप ये सोचो कि हमने जो सेक्शन लिया है उस सेक्शन में सारी चीज़ें हमारी सेम एज इट इज़ रहेंगी, बस हमें इस वाले सेक्शन को चेंज करना पड़ेगा और इन नीचे वाले ड्रॉअर को हमें दिखाना पड़ेगा जो हमारे बॉटम में दिया हुआ है इसमें। तो अब हमें इसमें करना क्या है, एक सबसे अच्छी ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर प्लान क्रिएट करने की, कि आप एक काम करो, आपने जो लेआउट क्रिएट करा है, मैं इसको यहाँ से सारी एक्स्ट्रा पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि आपको वर्किंग कितनी इजी रहेगी अगर आपको सेक्शन समझ में नहीं आता है तो मैंने क्या करा है कि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं और मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पर मूव कराता हूँ रेफरेंस के लिए, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, अब हम यहाँ पर हर एक पार्ट का वो डिटेल ले सकते हैं जो डिटेल हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शन में कुछ ही चीज़ें चेंज होंगी, बाकी चीज़ें हमारी सेम एज इट इज़ यहाँ पर रहेंगी। तो अब हमें इसमें करना क्या है कि एक रेफरेंस लेना है आपको, और रेफरेंस लेने के बाद अगर हम सेक्शन को देखेंगे तो सेक्शन में हमारे पास ये वाला कट वाला पार्ट नज़र आएगा। तो अब हमने क्या करना है कि हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल ली है और हम अब एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर ट्रिम कर देते हैं। सेक्शंस में हमें जो जो चीज़ें नज़र आएंगी सिर्फ उन्हीं पार्टों को वहाँ पर शो कराएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए हमारी 1 फीट 6 इंचेस की डेप्थ नज़र आएगी, कौन से वाले पार्ट की, वो जो हमने ओपन शेल्फ दी है उस ओपन शेल्फ को हमें यहाँ पर दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर 1 फीट 6 इंचेस का मैंने यहाँ पर एक ऑफसेट ले लिया और उसकी जो हमने टोटल विड्थ ली थी वो थी 1 फीट 7 इंचेस। क्योंकि हम टॉप से कट करके दिखाएंगे तो टॉप से कट करके दिखाने में कुछ इस तरह ही आपको पार्ट ये नज़र आएगा इसमें। और अगर आप चाहें तो एक्सेल एंटर, वी एंटर करके आप इसके टोटल साइज़ को भी यहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट हमारा साइज़ मेंशन यहाँ पर हो रहा है। तो इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मैं एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर रिमूव करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल होगा आपको ये समझना। सेक्शन वाले पार्ट को ये दिखाना है। दूसरा हमें क्या दिखाना है, इसके अंदर की गैपिंग को हमें दिखाना है। हमने जो यहाँ पर गैप लिया है, अगर हम सेक्शन काटेंगे, आप समझना थोड़ा सा, सेक्शन काटेंगे तो सेक्शन काटने पे हमारे पास क्या होगा, हमें इसकी थिकनेस नज़र आएगी और वो थिकनेस हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कितनी है, 1 इंचेस की। तो ठीक है, हम यहाँ पर इसकी थिकनेस को यहाँ पर मेंशन करेंगे और एक थिकनेस हमारी ये नज़र आएगी। एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ पर ट्रिम कर देंगे कुछ इस तरह। और अगर हम इसके सेक्शन को काटेंगे तो सेक्शन काटने पे हमारे पास इसके बॉटम वाला गैप भी नज़र आएगा, तो वो अभी हमें एक थिकनेस को लेना पड़ेगा। तो ये थिकनेस भी हमने मेंशन कर दी इसमें कुछ ही है। ये सेक्शन काटेगा तो ये नज़र आएगा और हमारे पास बोर्ड की थिकनेस भी नज़र आएगी इसमें, जो हमने यहाँ पर मेंशन करी है इसके साइड में, कहाँ पर, इमेज में। तो ठीक है, बोर्ड की थिकनेस भी हमें मेंशन करना पड़ेगी, कितना साइज़ हम लेके चल रहे थे वो साइज़ भी आपको सेक्शन में दिखाना पड़ेगा 1/2
2 इंचेस हमारा आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोर्ड की थिकनेस को शो कराने के बाद, ये मैंने बोर्ड की थिकनेस को शो करा दिया सेक्शन में, और शो कराने के बाद हम साइज लेंगे इसका नेक्स्ट वाले पार्ट का। तो इस तरह हमें शो करना है। और अगर आपको ये भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आपके पास रेफरेंस है, आप रेफरेंस के थ्रू आप यहाँ पर दे सकते हैं हर एक पार्ट को। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 रेफरेंस लिए हैं, तो 3 रेफरेंस हमारे पास आ गए। तो इन तीनों रेफरेंस में हम क्या करेंगे, हम तीनों रेफरेंस को अटैच कर लेंगे इस वाले पार्ट से कुछ इस तरह। तो ये हमारा आ जाएगा कंप्लीट एक डिटेल व्यू। बोर्ड की थिकनेस के साथ साथ हर एक पार्ट को हमने प्रॉपर वे में मेंशन कर दिया। तो इसको मैं यहाँ पर सेक्शन को इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम करने के बाद ये हमारा पार्ट सेक्शन का विजिबल हो जाएगा। और क्या चीज़ें नज़र आएंगी, ये हमारे पास मैं इनको जो मैंने फ्लूटेड पैनल्स लिए हैं इनको भी मैं यहाँ से इनकी एक लिमिट ले लेता हूँ, और कहाँ से कहाँ तक हैं उनको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करके डायरेक्टली कॉपी कर लूँगा, क्योंकि वो भी हमारे सेक्शंस में कट होके नज़र आएंगे। ये पार्ट भी हमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। एक्स्ट्रा पार्ट मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और ये पार्ट हमारा यहाँ से मूव होके मैं इसको सिंपली यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करा दूँगा। तो ये भी हमारे सेक्शन में विजिबल होगा। दूसरी चीज़ हमारी सेक्शन में क्या आएगी, तो बॉटम वाले हमारा ये नज़र आएगा। तो आप एक्सेल एंटर करेंगे, वी एंटर करेंगे, और आपका सेक्शन में ये पार्ट भी आपको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो सिंपली आपको हमें बस एक लिमिट देनी है, और उस लिमिट में हमें ये चीज़ मेंशन करनी है कुछ इस तरह। कहाँ तक रहेगा ये अगर हम इमेज में देखेंगे तो ये पार्ट हमारा एक्सटेंड हुआ है आगे वाले पार्ट तक। तो आपको ये चीज़ आगे तक इसको मेंशन करना पड़ेगी, इसको हटाना पड़ेगा। और ये मैं इमेज को यहाँ पर लेके आता हूँ। तो ये हमारा सेक्शन यहाँ तक ये विजिबल हो गया, और ये सेक्शन हमने दिखा दिया इसका पूरा। और यहाँ से हमारा बिल्कुल ओपन पार्ट है, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। ये हमने सेक्शन में पूरा शो करा दिया। इसकी थिकनेस वगैरह क्योंकि सेक्शन काट रहे हैं तो सिर्फ ये पार्ट हमारा नॉर्मल विजिबल होगा, और ये पार्ट हमारा मैंने मान लिया कि ये यहाँ तक है, ये हमारा यहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, बस सिंपल। और सेक्शन में भी आपको इसी तरह ही शो कराया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है, क्योंकि हम प्लान नहीं बना रहे हैं, हम सेक्शन को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो बाकी की चीज़ें हमें क्या करनी है, बाकी की चीज़ें हमें वही बिल्कुल वैसे ही मेंशन करनी है। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम कोशिश करेंगे इन सारे पार्ट को कॉपी करने की, और उनको मैं यहाँ पर सिंपली ड्रॉ ना करके हम अपनी ड्राइंग में पेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल एक्यूरेट वही पार्ट हमारा मेंशन होगा, कोई भी चेंजेस इसमें नज़र नहीं आएंगे। तो आपने ये सेक्शन काटा है, तो आपने जब ये सेक्शन काटा है तो आपको क्या करना है कि आप इसमें भी सेक्शन के मटेरियल को, मतलब कि जो आपका सेक्शन का मटेरियल होगा आपको वो भी इसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ। तो ये सेक्शन कट करने के बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी, क्योंकि जो चीज़ कट होगा तभी उसका वो चीज़ वो मटेरियल शो होगा। अभी फ्लूटेड पैनल्स हमने यहाँ पर दिए हैं, तो ये भी हमारे कट हुए हैं, और इनमें भी हमें दिखाना पड़ेगा एक सेक्शन वाला पार्ट। तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट पे आएंगे, इन सब को सेलेक्ट कर लेंगे, और हम साइज़ को मेंशन करेंगे कुछ इस तरह अलग अलग मटेरियल के साथ। कलर इफेक्ट हम जो चाहे इसमें वुड एंड डार्क वुड यूज़ करेंगे हम, और इस सेक्शन को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अगेन एच एंटर, पिक पॉइंट, और पिक पॉइंट लेके मैंने इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। तो कुछ इस तरह हमारा ये पार्ट भी बन गया, और इसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे किस तरह से। तो आपका ये क्या है, टीवी यूनिट कैसे मेंशन कराते हैं ये भी आप देख लो। सेक्शनल प्लान हमारा आता है, तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे किस तरह, टीवी यूनिट, यहाँ पर हम देंगे सेक्शनल प्लान ए, और A- हमने इसको मान लिया, ठीक है। अब बचा क्या है हमारा, A और A- के बाद B और B'। तो आफ्टर ऑल अगर मैं बात करूं B और B' की, तो सेम एज इट इज़ हमारा ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आएगा।
तो हम बस इसको रीनेम कर देंगे फटाफट। यहाँ पर डाल देंगे बी और बी डैश, ताकि इजी रहे आपको समझने में। बी और बी डैश में क्या है, सेम एज इट इज हमारी सारी चीज़ें कट हो जाएंगी और क्या चीज़ नज़र आएगी, बी और बी डैश में हमारे सिर्फ ये वाला बॉटम वाला जो हमारे पास स्टोरेज का आइटम्स इन्होंने दिया है इमेज में, सिर्फ वो नज़र आएगा। और ये जो हमने पार्ट दिया है ये कोई भी सेक्शन इसमें नज़र नहीं आएगा, कोई भी पार्ट हमारा नहीं दिखेगा इसमें। तो इनको मुझे हटा देना है सिंपली, ये हट जाएगा। और क्या चीज़ नज़र आ जाएगा, बॉटम वाला पार्ट जो हमारा एक्सटेंड हुआ है, कौन सा, जो हमारा आया है इस पार्ट के बाहर, इसको मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। ये पार्ट हमने डिलीट करा और यहाँ पर हम इसके साइज को ले लेंगे कि कितना पार्ट हमारा यहाँ से बाहर एक्सटेंड हो रहा है बस, क्योंकि ए बी और बी डैश में सिर्फ यही चीज़ हमारी नज़र आएगी बस, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी इसमें। और अगर हम इसको कट करेंगे तो कट करने पे हमारा क्या होगा, इसके मटेरियल को हमें शो कराना पड़ेगा। और हमने जो इसके मटेरियल, इसकी जो हमने थिकनेस की बात करी थी, वो थिकनेस हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगी। तो सिंपली हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे तो हमारा वर्क ईजी हो जाएगा ऑफसेट लेने में। तो हमने यहाँ पर कट करेंगे तो इसकी थिकनेस और उसके अंदर की थिकनेस हमने जो दी थी एक थिकनेस, वो नज़र आ जाएगी। और जब ये कट होगा तो इसकी डेप्थ नज़र आएगी, और डेप्थ नज़र आएगी तो इसका हमारा जो साइज़ है ग्रूविंग का बीच का, वो नज़र आएगा सेक्शन कट करने के बाद। तो ये आपको कुछ इस तरह आपको देना है, ड्राइंग को थोड़ा सा टिपिकल बनाना है इस वे में। तो अब ये कट होगा तो कट होने के बाद कौन कौन से पार्ट में हमारा क्या क्या मटेरियल आएगा, तो अब ये भी हमको एक तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो पार्ट हमारा आएगा, जो पार्ट हमारा विजिबल होगा, हम सिर्फ उसी पार्ट को यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। एच एंटर करेंगे यहाँ पर सिंपली हम, और यहाँ पर हम ले लेंगे पिक पॉइंट की जगह पे ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और रिमूव करने की कोशिश करेंगे हम एक्स्ट्रा पार्ट को। और अगर रिमूव नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि आपको उस पार्ट को फिल करने की कोशिश करना पड़ेगी मैन्युअली इसमें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कम साइज़ होता है तो इसमें कुछ इस तरह हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं। गैप टॉलरेंस को आपको 0 करना पड़ेगा। अगेन एच एंटर, देन अगेन। ये इन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करा जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैं BO एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पर पिक पॉइंट लेने की कोशिश करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर बाउंड्री तो हमारी एक्चुअली क्रिएट हो जाएगी, बट अब देखना ये है कि वो बाउंड्री हमारा एक्सेप्ट करेगा उसको या नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर मैं इन दोनों पार्ट को, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, ये हमारा सेक्शन आ जाएगा। अगेन एच एंटर, इस पार्ट को हमने यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको हर एक पार्ट को, डिटेल को मेंशन करना पड़ेगा डिटेलिंग के साथ कि सेक्शन में क्या क्या चीज़ें कट करने पे विजिबल होंगी। तो सेक्शनल एलिवेशन BB हमने रेडी कर लिया। थर्ड हम आते हैं अपने इस वाले पॉइंट पे, एक्सेल एंटर करेंगे हम और H एंटर करेंगे। तो अब बात आती है हमारी साइड वाले की। तो साइड में अगर हम कट करेंगे तो हमारी क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। अब हम उस वाले पार्ट पे भी आते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है कि इसमें भी हम यहाँ पर राइट साइड का बनाने के लिए हम इसका एक रेफरेंस ही लेके चलेंगे। रेफरेंस लेने के बाद हमने एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दिया। और अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो इस इमेज को साइड से देखने पे क्या क्या चीज़ें हमारी इसकी पूरी डेप्थ नज़र आएगी। तो पहला तो हमारा आएगा इसका साइज़ नज़र, और ये हमने जो डेप्थ ली थी वो डेप्थ हमने यहाँ पर ली थी 1 फीट 6 इंचेस अप्रॉक्स। तो आप यहाँ पर 1/6 का एक ऑफसेट ले लेंगे इसकी कंप्लीट डेप्थ का। और डेप्थ से पहले अगर हम देखेंगे इमेज में, अगर मैं आपको इमेज के बेसिस पे थोड़ा सा रीड कराऊं ड्राइंग को, तो आप यहाँ पर नोटिस क्या करेंगे कि साइड में अगर हम कट करेंगे तो कट करने पे हमारे पास थिकनेस नज़र आएगी। वर्टिकल वाले की किसकी थिकनेस नज़र आएगी, तो इसमें थिकनेस में हमारे पास नज़र आएगा इस वाले पार्ट की थिकनेस। दूसरा हम इसकी थिकनेस को मेंशन करेंगे, ठीक है। एक थिकनेस हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दी, तो मैं यहाँ पर अंडू करके एक थिकनेस को ये मेंशन करूँगा एंड ट्रिम। दूसरी थिकनेस हमारी क्या आएगी, इसकी हमारी डेप्थ नज़र आएगी। तो मैंने यहाँ पर एक डेप्थ को ले लिया है, ठीक है। डेप्थ वाला पार्ट हमारा कौन सा है, ये आ रहा है। तो सेक्शन वर्टिकल में हमारा क्या जाएगा,
तीनों पार्टीशंस नज़र आएंगे सिर्फ हमारे, और कुछ नहीं आएगा साइड से कट करने के बाद। तो इसमें कुछ नहीं आपको दिखाना है, एक्सेल एंटर, एच एंटर, आपका बस यहाँ तक सेक्शन आएगा पूरा, आपको इतना पार्ट कंप्लीट दिखाना है इस तरह, ये आपको दिखाना है इस वे में। और इसके बाद का जो काम होगा वो ये होगा, एक्सेल एंटर, एच एंटर, एक लिमिट हमारी ये आ गई। और इसका जो सेक्शन कटेगा, इसमें हमारा जो सेक्शन आएगा वो इसका आएगा, तो एक्सेल एंटर, एच एंटर, तो हम इसकी भी थिकनेस को एक बार यहाँ पर ये ले लेंगे, और लिमिट हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पर गिवन है। और टोटल साइज़ हमने लिया था यहाँ पर, मैं ले लेता हूँ, कितना लिया था, 2 फीट हमने लिया था, तो हम 2 फीट का यहाँ पर सिंपल ऑफसेट ले लेंगे। तो यहाँ से हमने 2 फीट का ऑफसेट ले लिया। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करेंगे और कंप्लीट हमारे पास सेक्शन आ जाएगा इस वाले पार्ट का। इस तरह आपको, इस वे में आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करना पड़ती हैं कि कौन कौन सी चीज़ कट होने पे क्या क्या विजिबल होगा। तो इनको हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया, और इनके अंदर की थिकनेस वगैरह को अब यहाँ पर हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे कि पहला साइज़ ये है, दूसरी थिकनेस, तीसरी और चौथी, ये थिकनेस हमारी, ये 4 थिकनेस हमारी आ रही हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक्सटेंड करूँगा, एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से मैं ट्रिम करूँगा, इसको भी मैं यहाँ से ट्रिम करूँगा, तो ये पार्ट हमारा आ गया कंप्लीट। इसको मैं यहाँ से ट्रिम करके हटा दूँगा, और इसके अंदर की थिकनेस भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे इस वे में। तो जो जो आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरह की, कौन सा चीज़ कट होने पे कितनी दिखेगी हमें, कितनी हमें वहाँ पर थिकनेस को मेंशन करना पड़ेगा, ये आपको हर एक पार्ट को प्रॉपर वे में देना आना चाहिए। और इसकी एक थिकनेस और भी आएगी ग्रूविंग की, वो ये भी आप मेंशन करेंगे सेक्शन के अंदर कट करने के बाद। 3 सेक्शन हमारे यहाँ पर मटेरियल के शो हो जाएंगे। तो इनमें आप सिंपली क्या करोगे, ये सेक्शन कट करने पे हमारा ये पार्ट रिमूव हो जाएगा और ये सेक्शन आ जाएगा। तो ये होता है हमारा काम करने का तरीका। सेक्शन एलिवेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझना पड़ेगा कि हम कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो साइड से हमारा ओवरऑल बस यही चीज़ नज़र आएगी। और अगर हम काटेंगे, तो अगर हम कट करेंगे तो अब हम इसकी थिकनेस को भी मेंशन करेंगे, जो वर्टिकल वाला हमारा बोर्ड यहाँ पर आएगा, ये थिकनेस भी आएगी। साइड से ये थिकनेस आ गई इसकी कट करने पे, नीचे की थिकनेस आ गई इसमें हमारी, ऊपर की टोटल हमने यहाँ पर हाइट ले ली है, वो हाइट हमारी चली गई है। ये बोर्ड हमने यहाँ पर दिखाना है, तो ये हमारा आएगा इस वाले पार्ट में। और इसके बाद हम देंगे वॉल की साइज़ 9 इंचेस, तो आपने वो मेंशन कर दिया। इसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर लूँगा, एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से ट्रिम कर लूँगा, और वॉल को हम यहाँ से अटैच करा देंगे, और ये बन गया हमारा साइड वाला सेक्शन सिंपल। इसको भी हम यहाँ से चाहो तो आप ट्रिम कर दो, नहीं तो एज ए फ्लोर आप यहाँ पर इसको मेंशन करा लो कि ये हमारा फ्लोर का एरिया है। तो ये हो गया हमारा तरीका काम करने का, इसमें साइड सेक्शन को कट करने का। बाकी की चीज़ें आती हैं तो जिनको मैं फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ, लाइक जैसे कि हमें आती है वॉल की थिकनेस, तो वॉल की थिकनेस वगैरह भी आप बिल्कुल वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे अभी हम लोग मेंशन करते हुए आ रहे थे। दूसरा आता है हमारा बोर्ड वगैरह की थिकनेस, तो एच एंटर करके आप उनको भी बिल्कुल वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे आपने हर एक वुडन मटेरियल की थिकनेस को शो कराया था। बहुत ही केयरफुली आप हर एक पॉइंट को पिक करके शो कराएंगे इस वे में। तो ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 0.2 एंड 0.1 एंड कलर इफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलेंगे हम, एंड फिनिश। तो ये भी सेक्शन में आएगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट इस तरह मेंशन करने का। इसमें ये तरीका होता है डिटेल ड्राइंग पे काम करने का। तो सेक्शन हमने ए और ए डैश भी कंप्लीट कर लिया है, और हम इसको सिंपली यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और लाइक कॉपी करने के बाद हम इसको भी सेम वहाँ पर मेंशन करेंगे। नाउ दिस इज द सेक्शन, मैं इसको ए और ए डैश हो, ए और बी हो गया, तो हम इसको ले लेते हैं लाइक सी और सी डैश। सेम चीज़ हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर मूव करेंगे, और हम सेक्शन अब देंगे यहाँ पर डी और डी डैश।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको फोकस करना पड़ेंगी। डी और डी डैश में सेम एज इट इज़ हमें मेंशन करना है, ओके। और बस हमें यहाँ पर दिखाना क्या होगा, इन शेल्फ की थिकनेस को एक्सेल एंटर एच एंटर, और वो थिकनेस आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेंगी। कैसे, एक थिकनेस हमारी ये, देन 1 2 3, देन इसकी थिकनेस आपको यहाँ पर कटिंग की शो कराना पड़ेगी। और ये सेक्शन हमारा कौन सा कट हुआ है, ये मैंने काटा है इस वाले पार्ट से, तो 1 2 3 ये 3 सेक्शन की थिकनेस आपको ओवरऑल देना पड़ेगी इसमें। बाकी की सेम कंडीशंस, कोई भी चेंजेस आपको इसमें नहीं करने हैं। तो इस तरह आपको वर्किंग करनी है, और आपको लॉजिक्स वगैरह भी लगाने हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर डिलीट करने के बाद क्या हटानी है, और सेक्शंस में हमें कौन कौन से दिखाने हैं। देखने कहने की बात है कि सेक्शन बहुत टिपिकल होता है, बट अगर आप थोड़ा सा वर्किंग करें इसमें तो कोई भी मुश्किल नहीं होता है। इसको भी डिलीट, ये ऑलरेडी हम यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं, ये इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। और इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो इन सारे पार्ट में थिकनेस को हम मेंशन कर देंगे जो हमने इसमें दी है। थिकनेस में आई थिंक एक्सेल एंटर एच एंटर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर जब इसको कट करूँगा तो कट करने के बाद हम 1 और 1 2 इन दोनों पार्ट की थिकनेस को यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। अंदर के पार्ट की थिकनेस को हम यहाँ पर लेके चलेंगे। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, एक्सेल एंटर एच एंटर, तो एक तो हो गया हमारे ये इनर वाला थिकनेस, देन एक ये इनर थिकनेस, देन एक ये इनर थिकनेस। ये 3 थिकनेस हमने यहाँ पर ले ली। एक ये इनर पार्ट हो गया, एक ये इनर पार्ट हो गया हमारा, देन इसके बाद ये दोनों पार्ट हमने प्रॉपर वे में मेंशन कर दिए। और आप इनको ट्रिम करिए और फटाफट इसमें डिटेल को मेंशन करना स्टार्ट करिए। अब आपको करना क्या होगा इसमें, अब आप सिंपली इसमें एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ पर ट्रिम करेंगे, दिस वन एंड दिस वन, और इन लाइनों को डिलीट कर देंगे। और एक्सेल एंटर करके एच एंटर करके इसमें भी हम थिकनेस को मेंशन करेंगे। तो हमने ये वाला सेक्शन भी अपना कंप्लीट कर लिया। तो अब ओके, शायद कुछ गलती हो गई, मैंने जल्दी में सीसी में चीज़ें ऐड करा दी, और वो चीज़ें हमारी जानी थी किस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में जानी थी। तो कोई बात नहीं, मैं इनको मूव करा लेता हूँ और इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे प्लेस कर दूंगा, वो ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन हो जाएंगी। तो ये हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा। तो ये तरीका है हमारा काम करने का। तो बहुत ही, मैंने आपको बोला था, बहुत केयरफुली आपको हर एक चीज़ को बनाना पड़ेगा, हर एक चीज़ को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको डिज़ाइन करना पड़ेगी, सोच समझ के आपको करना है कि कोई चीज़ आपस में मर्ज ना हो और मिक्स ना हो। बहुत सारी डिटेल्स पे काम कर लिया, सेक्शंस एलिवेशंस पे काम कर लिया हम लोगों ने। बात आती है हमारी अब थोड़ा सा इसमें मेंशन करने की, क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पर देनी है। तो हम सिंपल वही चीज़ कि आपने जो ओवरऑल डिज़ाइन वहाँ पर दिया था, वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी मेंशन करनी है, कुछ इस तरह। इसको भी मैं यहाँ पर साइड में मूव करा देता हूँ, मैं इसको बाद में मूव देखूँगा इसमें डिटेल्स वगैरह। सेम चीज़ डिटेल हमारे यहाँ पे भी आएगी, तो इसको मैं जल्दी से यहाँ से कॉपी करता हूँ और सेम पार्ट मैं इसको यहाँ पर मूव कराता हूँ। ये हमारा ओपन शेल्फ है, तो अगर आप कुछ टाइप करना चाहो तो आप ठीक है टाइप कर सकते हो, लाइक आप मेंशन कर दो ओपन शेल्फ और वहाँ पर लिख दो। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा सिंपल, एंड जहाँ जहाँ हमारे प्लान में है वहाँ पर मेंशन कर दूँगा। यह है हमारा बॉटम का एरिया, ओपन शेल्फ पार्ट, तो हम यहाँ पर हम दे देंगे सेक्शन बी है हमारा, ठीक है, बॉटम शेल्फ। मैंने यहाँ पर जल्दी में सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी हैं कि कौन कौन से बोर्ड के मटेरियल्स मैंने यूज़ करी हैं, क्या क्या फिनिशेस हैं। ये मैं अपनी सारी वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देनी है। तो कोशिश करिए मैंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन करने की। डिटेल ए यहाँ पर कैसे मेंशन करना है, डिटेल को यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है कि जो आपने यहाँ पर वुडन लोवर्स को क्रिएट करा है, आप उनको साइड में
कॉपी करके यहाँ पर इस तरह आप मेंशन करेंगे और जो आपके ये लूवर्स हैं जिनकी डिटेल आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हो आप उनको कॉपी करके यहाँ पर लेके आएंगे और इनके जो भी साइजेस हैं उनको आप कैसे मेंशन करोगे ये मैं एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूँ। तो सिंपल आपको करना क्या है कि आप सिर्फ उनकी डायमेंशंस को मेंशन करेंगे तो आपको वो पार्ट सिर्फ उतना ही ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर, बस ज़्यादा पार्ट आपको वहाँ पर ड्रॉ नहीं करना है कि जो भी आप फ्लोटेड पैनल्स यूज़ कर रहे हैं उनकी डिटेल्स आपको देनी है ओवरऑल। तो ये कुछ इस तरह मैंने यहाँ पर उसको मेंशन करके दिखाना है कि कहाँ पर कैसे कैसे हमारा फ्लोटेड पैनल्स जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर क्या दिखानी है, इसमें आपको दिखाना है यहाँ पर कि लाइक हम जो यूज़ कर रहे हैं फ्लोटेड पैनल्स वो है हमारे ये दिस वन। इनको आप यहाँ पर कुछ इस तरह मेंशन करोगे और मेंशन करने के बाद आपको इनके साइजेस को मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या आगे दिया था, आपने डिटेल ए मेंशन करा था। तो डिटेल ए का मतलब क्या होता है कि हम उस चीज़ को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ आगे उसमें एक्सप्लेन करना है कि उनकी साइजेस उनकी ग्रूविंग वगैरह कितनी यहाँ पर हमने मेंशन करी है, सिंपल। तो दिस इज़ कॉल्ड डिटेल ए। तो मैंने कोशिश करी है कि इसमें सारे हर एक पार्ट को मेंशन करने की, बट मैं एक वीडियो में सारी चीज़ें मेंशन नहीं कर सकता। तो मैंने कोशिश करा है आप लोगों को बताने का, कोशिश करी है समझाने की कैसे हमें वर्किंग करनी है अपनी ड्राइंग में। तो कुछ इस तरह डिटेल ए हमारी कंप्लीट करी जाती है शीट में और ऐसे मेंशन करी जाएगी और आप अपनी ड्राइंग में इस तरह मेंशन करोगे डिटेल ए को साइड में, लाइक दिस इज डिटेल ए। और इस तरह आप उसको डिटेल को मेंशन करने की कोशिश करोगे यहाँ पर कि फ्लोटेड पैनल्स की डिटेल यहाँ पर दे दी है। सेक्शनल एलिवेशन यहाँ पर साइड में दे दिया है, सेक्शनल एलिवेशन डी साइड में मेंशन कर दिया है, सेक्शनल प्लान ए, सेक्शनल प्लान बी यहाँ पर दे दिया है। ओवरऑल हमने एक बहुत ही टिपिकल डिटेल क्रिएट करने की कोशिश करी है जो आपको कहीं भी यूट्यूब पे कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। ये हमारे कारपेंटर भाई हो गए या इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसमें अगर हम बात करें आइसोमेट्रिक की, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी है अपनी वार्डरोब की जिसमें हमने आइसोमेट्रिक डिज़ाइन को क्रिएट करना बताया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा एक 3D व्यू बनाया है वार्डरोब का जिसमें मेंशन करा है कि टीवी यूनिट को कैसे डिज़ाइन करा जाता है। तो सोचने वाली बात है कि एक सिर्फ नॉर्मल सा टीवी यूनिट डिज़ाइन करने के लिए मुझको इतनी सारी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है, हर एक पार्ट को अलग अलग पार्ट को मेंशन करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप किसी डिटेल ड्राइंग पे काम करेंगे तो उसमें कितना ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो इन सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में आपको सीखना पड़ेगा। आपको ये आपको सीखना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, फ्लोटेड पैनल, WPC ल्यूबर, चारकोल शीट्स, PVC शीट्स वगैरह क्या होती हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं, इनको कहाँ पर देना चाहिए, एक कलर कॉम्बिनेशंस कैसे देना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए कोर्स को डिज़ाइन करा है जो हमारा कहलाता है आर्किटेक्चर इंटीरियर कोर्स, जिसमें हमने आपको शॉर्ट टर्म में कोशिश करी है चीज़ों को बताने की। 3 महीने का कोर्स है, जस्ट 10,000 रुपीज़ आपकी ऑलमोस्ट फ़ीस है। और इसकी फ़ीस कुछ नहीं है कि 10,000 में आपको मैं इंटीरियर की थ्योरी, वास्तु, आपको ऑटोकैड, 3ds मैक्स, वी-रे, एक्सेल, मतलब 4-5 सॉफ्टवेयर आप सिर्फ 10,000 में सीखेंगे। 3 मंथ का कोर्स में भी है, 4th मंथ भी, 5th मंथ भी लग सकता है, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि इसको करने के बाद आप मार्केट में वर्क करने के लेवल पे आ जाएंगे। क्योंकि ये कोर्स मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिज़ाइन करा है और मैंने ये सोचा है कि आपको प्रैक्टिकली किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उन चीज़ों को मैंने इसमें यहाँ पर डाला है। तो अगर आप ये कोर्सेज़ वगैरह करना चाहते हैं या अगर आप सिर्फ ऑटोकैड कोर्सेज़ करना चाहते हैं इंटीरियर के या ऑटोकैड आर्किटेक्चर, आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखिए ऑटोकैड आर्किटेक्ट, आप बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं बच्चों की, सर मैं ऑटोकैड इंटीरियर करना चाहता हूँ। आपको कहना चाहता हूँ कि ऑटोकैड इंटीरियर का मतलब ये है कि मैं बच्चों को पूरा एक पैकेज लेके पढ़ाता हूँ कि ऑटोकैड आर्किटेक्चर के साथ ऑटोकैड इंटीरियर, क्योंकि अगर आपका सेक्शनल एलिवेशंस क्लियर नहीं होगा तो आप ऑटोकैड इंटीरियर में काम नहीं कर सकते। अगर आपको टिपिकल डिटेलिंग्स पे काम नहीं आता है तो आप ऑटोकैड इंटीरियर पे काम नहीं कर सकते। तो इंटीरियर के लिए बेस इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये चीज़ क्यों नहीं समझते? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं सिर्फ इंटीरियर करना चाहता हूँ। इंटीरियर मैं सिर्फ नॉर्मल इंटीरियर नहीं पढ़ाता हूँ, मैंने बच्चों के लिए कोर्सेज रेडी कर रहे हैं बेसिक से एडवांस तक, जिनकी फ़ीस ऑलमोस्ट बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल बहुत कम फीस है। मैंने ऑटोकैड
आर्किटेक्चर, ऑटोकैड इंटीरियर और बेसिक स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को मैंने ऐड ऑन करा है एक पैकेज में उन बच्चों के लिए, उन प्रोफेशनल्स के लिए जो शॉर्ट टर्म में कोर्सेज कर सकते हैं। और इसकी जस्ट फीस मैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसकी कंप्लीट फीस है ऑटोकैड इंटीरियर की, जिसमें हम ऑटोकैड इंटीरियर में आपका कंप्लीट पार्ट लेके चलेंगे। बच्चों को सिखाते हैं हम लोग ऑटोकैड आर्किटेक्चर, ऑटोकैड इंटीरियर और स्ट्रक्चर, मतलब आपकी एक सॉफ्टवेयर में तीनों चीज़ें हम कवर करते हैं। तो इसकी जस्ट फीस अभी हम लोगों की बहुत ज़्यादा रखी गई थी, लेकिन बच्चों की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे फ़ीस को सिर्फ ऑलमोस्ट आप मान के चलिए ना के बराबर 5000 फ़ीस रखी गई है कि आपका इसमें कंप्लीट डिटेल, वो डिटेल्स आपको सीखने को मिलेगी जो डिटेल्स आप कहीं भी किसी भी फील्ड में नहीं सीख सकते। आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जाएंगी कि साइट पे कैसे काम होता है, क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग कैसे चीज़ों को डिज़ाइन करना है। और अगर आप एक कंप्लीट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑटोकैड आर्किटेक्चर, इंटीरियर आर्किटेक्चर को डिप्लोमा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसको भी। नहीं तो आप हमारे ऑटोकैड इंटीरियर वाले कोर्स को भी कर सकते हैं जस्ट 5000 रुपीज़ में। इसमें आपका आर्किटेक्चर, इंटीरियर बोथ पार्ट कवर होगा। तो बहुत सारे बच्चे अभी हमारे रनिंग में हैं जो पढ़ रहे हैं हमारे बैचेस वगैरह से। बहुत सारे बच्चों का मुझे प्यार मिला है, आप लोग हमसे सीख रहे हैं और प्रैक्टिकली सीखने के बाद काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। और इसी तरह बस आप लोगों का मुझे प्यार मिलता रहे। बाकी मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड ऑन करने की, बट वही चीज़ है कि हर एक चीज़ आप यूट्यूब पे ऑनलाइन नहीं सीख सकते, क्योंकि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये तो एक आइडिया है, बट प्रैक्टिकली कैसे काम करना ये एक डिफरेंस हो जाता है। तो कोशिश करिए उनको सिस्टमेटिक वे में काम करने की इसमें, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और अपने एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच।